नमस्कार। कहीं आपका भी तो परिवार तंत्र मंत्र तांत्रिक क्रियाओं से तो नहीं घिरा हुआ है या फिर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ ऐसी बातें होती हैं जो ईर्ष्या, द्वेष, जलन या फिर एक तरीके का शत्रुता जब इंसान करता है तो वो इस तरह की रास्ते को अपनाता है। उसी प्रकार से तांत्रिक क्रिया जब आपके पूरे परिवार पर होती है तो ये आप समझ सकते हैं, अगला नहीं समझ सकता है, क्योंकि आप इसे समझा नहीं पाते हैं कि जो एहसास आपको होता है वो एहसास शायद दूसरों को ना हो। और कभी कभी जब आप समझाने भी जाते हैं तो फिर इसका उल्टा ही असर होता है कि लोग आपका मजाक उड़ाते हैं। लेकिन तांत्रिक क्रिया जिस पर होती है वो इंसान हर तरीके से पीछे रहता है। तंत्र मंत्र एक ऐसी क्रिया है जिसके रहस्य को समझना है, जिससे पूरे संसार को ये कंट्रोल भी किया जा सकता है। जी हाँ, खास तौर पर इसका एक विशेष प्रयोग होता है जो अमावस्या में की जाती है, यानी उस रात को अपनाते हैं तांत्रिक क्रियाओं से। तो आजकल इस तरह की चीजें तो बहुत ज्यादा होती है, लेकिन हम किसी को समझा नहीं पाते। तांत्रिक क्रिया जो होती है ना, कई बार लोग इसका गलत प्रयोग करते हैं, वो भी जलन, शत्रुता, ईर्ष्या या फिर कुछ भी छोटे मोटे विवाद में भी पड़ जाते हैं तो वो तांत्रिक क्रिया का सहारा लेते हैं। तो ऐसे कई लोग आते हैं जो मुझसे भी कहते हैं कि मैम हमारे जीवन में तांत्रिक प्रयोग होता है। तो आज मैं जो उपाय आप लोगों को बताने वाली हूँ ये गुरुमुख से ही मैंने सुना है और उसके बाद ही मैं आप लोगों के पास इस चीज को लाई हूँ कि इससे आप खुद को कैसे बचा सकते हैं। सबसे पहले तो इसके लक्षण समझ लीजिए कि तब आपको लगेगा कि हाँ, मुझ पर इस तरीके का कोई कार्य हो रहा है। इसका एक लक्षण होता है कि अनायास ही आपके जीवन में उन्नति रुक जाती है, बाधा आ जाती है। अचानक से आपको लगता है कि कोई इंसान कुछ ना कुछ तो जरूर कर रहा है। इसका इंगित एक और होता है कि शायद घर का कोई सदस्य ही है जो इन सारी चीजों में लिप्त रहता है। तो ऐसे में इसे नकारा नहीं जा सकता कि आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया ना की गई हो। कभी कभी आपको लगता है कि आप पर तांत्रिक क्रिया हुई है, तो इसका सबसे पहला लक्षण होता है कि बात में जीभ का कट जाना, बात में। ठीक है, ये पहले लक्षण होते हैं। किसी इंसान का अगर नई नौकरी लगी और अच्छा खासा वो चला रहा था, अचानक से उसे लगता है कि नौकरी छूट गई या फिर उसने नौकरी छोड़ दी या फिर नौकरी छोड़ने के बाद छूटने के बाद उसकी दोबारा नौकरी ही नहीं लग रही है, तो ऐसे में भी समझा जाता है कि उस इंसान पर उच्चाटन किया गया है। इसीलिए उसका मन अस्थिर रहता है, उसके कोई कार्य नहीं बनते हैं और अच्छे महादशा अंतरदशा होने के बावजूद भी उसका तांत्रिक प्रयोग इतना ज्यादा बलवान रहता है कि उस पर उच्चाटन क्रिया की वजह से उसके साथ ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इसका एक और लक्षण होता है कि आपके पास सब है, सौंदर्य है, आप खूबसूरत है, आपके पास धन ऐश्वर्य सब कुछ है, लेकिन फिर भी आपका विवाह नहीं हो रहा है। तो ऐसे में कहा जाता है कि उस इंसान का लग्न बांध दिया गया है, यानी लग्न। तो लग्न बांध देने से क्या होता है, उस इंसान की शादी ही नहीं होती है, शादी की सारी तैयारी भी हो जाती है, सब कुछ तय होकर भी टूट जाती है। तो ऐसे में कहा जाता है कि उस इंसान का लग्न बांध दिया गया है। अगर पत्नी को बार बार संतान से जुड़ी हुई समस्याएं हो रही है, यानी वो कंसीव ही नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे में भी कहा जाता है कि उसका कोख बांध दिया जाता है। यानी कि अगर आपको संतान नहीं हो रही है लेकिन डॉक्टरी रिपोर्ट में सब कुछ नॉर्मल है और कुछ ना कुछ वजह से आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे में कहा जाता है कि उस महिला का कोख बांध दिया जाता है। देखिए, ये सुनने में तो मजाक लगता है ना, लेकिन इस तरह की चीजें होती हैं। कुछ लोगों के द्वारा ऐसा भी होता है कि पशु तंत्र करवाते हैं, है ना। देखिए, तंत्र का बहुत सारा रूप है और तंत्र के नए आयाम हैं जो आप जितने जानेंगे आपको उतना आश्चर्य होता रहेगा। तो तांत्रिक क्रिया जब होती है तो इंसान के घर में अचानक से दुर्घटना, लॉसेस या फिर कलह का वातावरण बन जाता है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि नॉर्मल रूटीन से भी आप ये अंदाज़ा लगा ले कि आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया हुई है। देखिए, शहरों में ये तांत्रिक क्रिया नहीं रह गई है, अभी तो विलुप्त है ये क्रियाएं, है ना। बहुत गिने चुने लोगों के बीच में आपको ये सारी चीज़ें सुनने को मिलेंगी, लेकिन अक्सर गाँव में, ग्रामों में ये सारी चीज़ें बड़ी ज़्यादा यूजेस होती है इसकी, है ना। तो इसीलिए आज जो मैं आपको उपाय बता रही हूँ, सबसे पहला तो एक सीधा सा उपाय बता देती हूँ। अगर आपको लगता है कि कोई इंसान आपको तांत्रिक क्रिया आपके ऊपर कर रहा है, तो सीधे जाकर कभी ना कभी उसके मुंह पर जाकर कह दो कि भाई मुझे लगता है कि आप मुझ पर कुछ किया कराया कर रहे हैं। अगर आप ऐसा कहते हैं तो तुरंत ही तांत्रिक क्रिया जो है वो
टूट जाती है। वो इसलिए टूटती है क्योंकि आपको पता है कि हो सकता है इस इंसान ने किया हो, लेकिन इससे झगड़ा लड़ाई भी हो सकता है ना। तो ऐसे में एक तो रास्ता है कि आपको अगर पता चल जाता है कि हाँ मुझ पर किसी ने किया है, कोई किया कराया है, तो वहीं पर उसकी शक्ति जो है वो समाप्त हो जाती है। दूसरी शक्ति समाप्त करने का है कि या तो आप उसे बातों बातों में ये कह दो कि मुझे लगता है कि आपने मुझ पर कुछ किया कराया है, तो वहां पर भी ये शक्ति नष्ट हो जाती है ना। तीसरा जो सबसे ज्यादा तांत्रिक काट के लिए उपयोग में आता है, जो बहुत ही पावरफुल है, इसे खुद मत कीजिएगा, इसे सिर्फ सुनिएगा, क्योंकि इसका मंत्र जो होता है ना, ये सिर्फ गुरुमुख से ही आपको लेना चाहिए। लेकिन अगर आपको इंस्टेंट चाहिए, आपको अचानक से आपको लगता है कि नहीं मुझे जरूरत है, तो फिर आप बताती हूँ, और इस महा उपाय को आप खुद ना करें जब तक आपको गुरुमुख से ये मंत्र प्राप्त ना हो। अदरवाइज जो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, इसे सिर्फ सुनिए, प्रत्येक दिन सिर्फ सुबह और शाम को सुनिए, इससे ज्यादा नहीं सुनना है, क्योंकि ये इतना ही काफी है। अगर प्रत्येक दिन आप सुबह सुनते हैं, शाम को सुनते हैं, तो धीरे धीरे जिसने भी आपके ऊपर ये प्रयोग किया है उसके ऊपर ही ये वापस चला जाएगा, यानी कि आपके ऊपर से जो भी कुप्रभाव है वो सारी चीजें उसके पास ही वापस चली जाएगी। ठीक है, तो वो क्या है? तो वो जो सबसे ज्यादा प्रभावशाली जो कवच है, इस कवच को आप रोज सुनिए। अगर आपको एहसास है कि इन सारी चीजों में से किसी भी एक चीज के आपके साथ हुआ है, तो परिवार की सुरक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, अपने इर्द गिर्द की सुरक्षा के लिए आपको विपरीत प्रत्यंगिरा कवच हर दिन सुनना है। और इसे जब आप सुनेंगे तो आप खुद एहसास होगा कि एक ब्लैक एनर्जी, एक भारी एनर्जी अगर आप पर ये क्रिया की गई है तो वो धीरे धीरे उतरनी शुरू हो जाएगी। अक्सर मेरे पास कुछ क्लाइंट्स आते हैं जो कहते हैं कि हम इतने बीमार क्यों होते हैं, हर बात कुछ ना कुछ, हमेशा डॉक्टर दवाई, इन्हीं बीचों में हम लगे रहते हैं। अच्छी खासी उम्र है, अच्छी खासी नौकरी है, लेकिन कुछ ना कुछ परेशानी हेल्थ से रिलेटेड कुछ ना कुछ इश्यूज हमें रहता है। और ऐसा भी कहते हैं कि उनके ऊपर कुछ ना कुछ किया कराया होता है, क्योंकि उनके घर के सदस्य के कुछ लोग ऐसे हैं जो इन कार्यों में लिप्त रहते हैं। तो ऐसे में विपरीत प्रत्यंगिरा कवच आपकी सुरक्षा कवच बनता है, और आपके साथ किसी ने भी कुछ किया हो उसके ऊपर ये वापस जाता है। तो ये बहुत ही ज्यादा चमत्कारी एक कवच पाठ है, जिसे आपको सिर्फ सुनना है, खुद से नहीं करना है। देखिए, ये सारी चीजें जो होती है ना, जो हम बताते हैं, इसका गलत उच्चारण, गलत तरीका नहीं अपनाना चाहिए। या तो गुरुमुख से प्राप्त करें, नहीं तो फिर इसके कवच का पाठ करें। और पाठ भी करना कैसा? सिर्फ सुनने से इसके आधी शक्तियां बहुत कमजोर हो जाती है, जो तांत्रिक शक्तियों का प्रयोग आपके ऊपर किया जाता है। विपरीत प्रत्यंगिरा कवच जो है, ये आपके लिए रामबाण है। इसे रोज सुनिए और अपने ऊपर, अपने परिवार के ऊपर से तांत्रिक क्रिया से आप खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित कीजिए। तो ये छोटे छोटे उपाय आपको मेरे चैनल में जरूर मिल जाएंगे, क्योंकि ये छोटे जरूर है लेकिन इसका असर काफी गंभीर है। तो इसे करके देखिए और अपने जीवन को तंत्र मुक्त बनाइए। देखिए, तंत्र का प्रयोग अच्छे कार्य के लिए भी होता है और तंत्र का प्रयोग गलत कार्य के लिए भी होता है। तो जो इंसान इसका गलत प्रयोग करता है उसका फल उसे बाद में मिलता है, क्योंकि किया कराया हमेशा वापस आता है। लेकिन कभी कभी इतनी स्ट्रॉन्ग चीजें की जाती हैं जिससे बचना काफी मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में विपरीत प्रत्यंगिरा कवच आपके लिए वरदान साबित होता है। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस तरह के वीडियोस मैं आप लोगों तक लाते रहूंगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।